एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं विशाखा ऐश्वर्या को इन्फॉर्म करती है। उसको बताती है कि ऐश्वर्या, इन लोगों को तुम्हारी लोकेशन मिल गई है, ये तुम्हारे पास आ रहे हैं। दुआ देखती है कि विशाखा ऐश्वर्या से बात कर रही है। दुआ यहाँ पर इनका वीडियो बना लेती है। दुआ बोल रही होती है कि हमें प्रूफ मिल गया है, हम ये प्रूफ सब लोगों को दिखाएंगे। यहीं पर दूसरी तरफ ऐश्वर्या को पता चलता है कि उसके लीवर में कोई भी फेलियर नहीं है, उसका लीवर बिल्कुल ठीक है। ऐश्वर्या काफ़ी गुस्से में होती है। आगे हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं। यहाँ हम मन्नत को देखते हैं जो बेहोश होती है। यहीं पर रविंदर डॉक्टर को आवाज़ लगाता है। डॉक्टर यहाँ पर आ जाता है। मन्नत सोच रही होती है कि ये वही डॉक्टर होगा जो कि ऐश्वर्या राय सिंह ने खरीदा होगा। जैसे ही डॉक्टर मन्नत को दिखता है तो वो काफ़ी परेशान सा हो जाता है। वो बोलता है कि मैं ये नहीं कर सकता। ऐश्वर्या बोलती है क्यों? डॉक्टर बोल रहा होता है ये तो सिर्फ मन्नत खन्ना है और मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है लेकिन ऐश्वर्या के आदमी वहीं पर होते हैं। रविंदर डॉक्टर को बोलता है कि तुझे जितना बोला जाए तू उतना ही कर, चल अपना काम स्टार्ट कर दे। डॉक्टर ऐश्वर्या को बोल रहा होता है और आपको क्या पता कि इनका लीवर आपके लीवर से मैच हो जाएगा, हो सकता है कि इनका लीवर आपके लीवर से मैच ना हो। ऐश्वर्या बोलती है डॉक्टर, मैंने आपको सवाल करने के पैसे नहीं दिए हैं, मैंने आपको जो काम करने के लिए यहाँ पर बुलाया है आप बस अपना वही काम कीजिए, सवाल जवाब मत कीजिए। ऐश्वर्या डॉक्टर को बोलती है कि तुम मुझे इरिटेट मत करो। ऐश्वर्या वहाँ से चली जाती है। इधर रविंद्र बोलता है कि चल डॉक्टर अपना काम स्टार्ट कर दे। डॉक्टर बोल रहा होता है कि पहले मुझे इनका ब्लड ग्रुप चेक करना होगा और उसके बाद कुछ और भी टेस्ट करने होंगे। मुझे ये जानना होगा कि इनका लीवर ऐश्वर्या राय सिंह के लीवर से मैच होता है या नहीं। डॉक्टर मन्नत का ब्लड सैंपल ले लेता है। इधर हम मलिका को देखते हैं। मलिका बोल रही होती है मोम, हमें जो कुछ करना है जल्दी ही करना होगा। जब मैं सलूजा मेंशन से यहाँ आ रही थी ना तो मैंने आरंभी को देखा था, वो ऑटो से मेरा पीछा कर रही थी। ऐश्वर्या बोलती है क्या? मलिका बोलती है मोम, मुझे ये नहीं पता कि वो मेरा पीछा कर रही थी या फिर हो सकता है वो कहीं और भी जा रही थी। अगर वो मेरा पीछा भी कर रही थी ना तो भी मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट कर दिया और वैसे मैं दूसरी साइड से आ गई और फिर मैंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया और फेंक दिया। वैसे मोम, मैं आपकी तरह कितनी ज़्यादा स्मार्ट हूँ ना? ऐश्वर्या बोलती है कि तुम स्मार्ट बिल्कुल भी नहीं हो। तुम मुझे ये सब कुछ अब बता रही हो, तुमने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ऐश्वर्या सोच रही होती है कहीं आरंभी को सब कुछ पता तो नहीं है, कहीं मन्नत को पहले ही हमारे प्लान के बारे में पता चल गया हो, उसने आरंभी को बता दिया हो। ऐश्वर्या बोलती है मलिका, तुमने चेक किया था ना, तुम्हारे पीछे और कोई तो नहीं आ रहा था? मलिका बताती है कि नहीं, मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा था। मोम, मेरे पीछे सिर्फ आरंभी थी और मुझे ये भी नहीं पता है कि आरंभी मेरा ही पीछा कर रही थी या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कहीं और जा रही होगी। ऐश्वर्या बोलती है नहीं, ये कोई भी कोइंसिडेंस नहीं है, मन्नत ने बोला था कि उसने जाल बिछाया है। मन्नत ये भी बोल रही थी कि मैं उसे यहाँ पर नहीं लेकर आई हूँ, वो खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आई है। वो ये भी बता रही थी कि धैर्य और आरंभी उसके साथ है। मुझे लगता है कि वो आरंभी तुम्हारा पीछा ही कर रही थी। ये सारा का सारा खेल इस मन्नत का खेला हुआ है। ऐश्वर्या दौड़कर डॉक्टर के पास आती है। उसको बोलती है कि मेरे पास टाइम नहीं है, तुम अपना काम जल्दी करो। डॉक्टर बोल रहा होता है बट हमें प्रोसीजर तो फॉलो करना होगा ना। मैम, हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपका लीवर और इनका लीवर मैच होता है या फिर नहीं। ये कोई नॉर्मल सी सर्जरी नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। ऐश्वर्या बोलती है रविंदर, इसको बोलो ना कि ये अपना काम जल्दी करे। रविंद्र बोलता है तूने ब्लड सैंपल तो ले ही लिया है, चल जल्दी से चलो और टेस्ट कर ले। रविंद्र बोलता है मैम आप फिक्र मत करो, मैं सब कुछ जल्दी ही करवा दूंगा। सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। इधर यहाँ पर मन्नत अकेली बचती है। मन्नत देखती है कि सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। मन्नत अपने आप को खुलवाने की कोशिश करती है। इधर हम डॉक्टर को देखते हैं जो सारे टेस्ट कर रहा होता है। वो बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन आरजू जी, आपका लीवर मन्नत खन्ना की लीवर से मैच हो गया है। इधर मल्ला भी खुश हो जाती है। वो बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन मॉम। ऐश्वर्या सोच रही होती है मुझे पता था ये मन्नत ही है जो मेरी मदद कर सकती है। इधर डॉक्टर बोलता है कि अब हम आपकी सर्जरी की सारी तैयारियां कर सकते हैं। ऐश्वर्या बोलती है कि प्लीज़ आपको जो कुछ करना है जल्दी कीजिए। इधर मन्नत को डॉक्टर की बात सुनाई दे जाती है। मन्नत सोच रही होती है कि मेरा लीवर मैच हो गया है, ये लोग मेरी सर्जरी शुरू कर देंगे, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई आया क्यों नहीं है मुझे बचाने के लिए? मुझे खुद से ही कुछ करना होगा। इधर हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर बोल रहा होता है आरजू जी, हमें आपके भी कुछ टेस्ट करने होंगे। ऐश्वर्या बोल रही होती है कि डॉक्टर अभी तो आपने मेरे टेस्ट किए हैं और फिर से मेरा ब्लड निकालोगे? अगर सारा का सारा ब्लड निकाल ही लोगे तो फिर सर्जरी किसकी करोगे? डॉक्टर बोल रहा होता है कि मैम रिलैक्स कीजिए, हम आपके टेस्ट कर लेंगे और जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़े से टेस्ट करने हैं। मैम आप समझने की कोशिश कीजिए, हमें टेस्ट करने की ज़रूरत होती है ताकि फेलियर की आगे कोई गुंजाइश ना हो। आप प्लीज़ शांति से यहाँ पर बैठ जाइए। ऐश्वर्या बोलती है ठीक है, जो करना है जल्दी से करो। डॉक्टर ऐश्वर्या का ब्लड सैंपल ले रहा होता है। इधर हम मन्नत को देखते हैं। वो सोची होती है कि मुझे कैसे भी करके ये जो बेहोशी वाला इंजेक्शन है इसको उठाना होगा। मन्नत जैसे तैसे करके उस इंजेक्शन के पास पहुंच जाती है। इधर हम डॉक्टर को देखते हैं। डॉक्टर बोल रहा होता है कि मैं एक बार मन्नत जी को चेक करके आता हूँ, प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। इधर ऐश्वर्या देखती है कि जैसे ही उसका ब्लड सैंपल लिया तो उसकी हाथ से ब्लड काफ़ी ज़्यादा निकल रहा है। मलिका डॉक्टर को वापस आवाज़ लगाती है। डॉक्टर मन्नत को देख नहीं पाता, वो वहाँ से वैसे ही चला जाता है।
इधर डॉक्टर अपना काम कर रहा होता है तो दूसरी तरफ मन्नत जैसे तैसे करके उस इंजेक्शन को अपने पास ले लेती है और छुपा लेती है। आगे हम सलूजा मेंशन का सीन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं विश्वास बोल रहा होता है आरंभी, ये इन लोगों का पर्सनल मैटर है, तुम बीच में क्यों बोल रही हो। आरंभी बोलती है विश्वास तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, मन्नत की जान खतरे में हो सकती है। इधर सुनील बोल रहा होता है कोई कॉल क्यों नहीं उठा रहा। इधर अवंतिका बोलती है कि आरंभी तुम्हें तो पता ही होगा, मन्नत है ना वो विक्रांत की एक्स है और वो नहीं चाहती कि विक्रांत और यशिका की शादी हो, इसी वजह से वो ये सब कुछ ड्रामा कर रही है। तुम उस लड़की की बातों में क्यों आ गई हो, वो बस ऐसे ही झूठ बोल रही होगी। आरंभी बोलती है कि अवंतिका जी, हर वो लड़की जो किसी की लाइफ में घुसती है वो गलत नहीं होती, कभी कभी ये किसी की मजबूरी भी हो सकती है और मन्नत को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसे इंसान नहीं है वो किसी की गृहस्थी, किसी का घर, किसी का परिवार तोड़े। विश्वास बोलता है आरंभी तुम क्या बोल रही हो, ये तुम्हें भी सुनाई दे रहा है क्या। इधर डिम्पल को गुस्सा आता है, वो आरंभी के पास आती है, वो बोलती है तुम्हें तो बस बहाना चाहिए आरंभी तमाशा बनाने का। पहले तुम उस मनमीत को लेकर तमाशा कर रही थी, अब इस मन्नत की वजह से तुम तमाशा कर रही हो, ये सब कुछ क्या चल रहा है। इधर राज आता है और बोलता है कि माँ प्लीज़ आप ये बस कर दो। राज बोल रहा होता है भाभी बिल्कुल भी गलत नहीं बोल रही है, मन्नत डेंजर में है और हमें भाभी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो। विश्वास बोल रहा होता है ठीक है तो बताओ हमें क्या करना चाहिए। तभी यहाँ पर विक्रांत पे पहुँच जाता है, वो बोलता है कि वो लोग मन्नत को कहाँ ले गए होंगे। आरंभी बोलती है ये इलीगल एक्टिविटी है, ये लोग किसी बड़े हॉस्पिटल में तो गए नहीं होंगे, या तो किसी छोटे हॉस्पिटल में गए होंगे या फिर किसी वेयर हाउस में गए होंगे। धैर्य बोलता है कोई गोडाउन वगैरह ऐसी जगह भी तो हो सकती है। आरंभी बोलती है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, और इतनी बड़ी सर्जरी करने के लिए काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट और बाकी चीज़ें भी तो चाहिए होंगी, है ना विश्वास, ऐसे ही सर्जरी तो होगी नहीं, तो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें मंगवाई होगी। आरंभी बोलती है पिछले 24 घंटे में ऐसी चीज़ें जहाँ कहीं भी मंगवाई गई होगी ना, हमें उन लोगों से बात करनी होगी और हम ऐसे ही करके लोकेशन तक पहुँच सकते हैं। राज बोलता है भाभी आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो, मैं पूरी लिस्ट बनाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर मिल सकती है, हमें इसमें टाइम तो लगेगा। इधर सुनील भी गुस्से में होता है, वो बोल रहा होता है कि हॉस्पिटल में इतना कुछ हो गया है लेकिन ये हेड कहाँ गायब हो गया है। दूसरी तरफ हम मनमीत को देखते हैं। मनमीत यहाँ पर सीसीटीवी फोटो चेक कर रही होती है। इधर हम देखते हैं मनमीत के पास राज का कॉल आता है। राज बता रहा होता है कि मन्नत जी भी मिसिंग हो गई है, मुझे लगता है जहाँ पर आरजू जी हैं वहीं पर मन्नत जी होंगी। राज बोल रहा होता है वैसे तुम्हारे पास उन लोगों की लिस्ट है क्या जो लोग ऐसे सर्जरी के लिए सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स सप्लाई करते हैं। मनमीत बताती है कि हाँ मेरे पास लिस्ट मिल जाएगी। राज बोलता है हमें उन सब से बात करनी होगी, हमें जानना होगा कि कौन लीवर ट्रांसप्लांट की सर्जरी के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट को सप्लाई करता है, और प्लीज़ आप वो लिस्ट मुझे भेज दो ताकि हेल्प हो जाए, आधे लोगों को मैं कॉल कर लूँगा। मनमीत बोलती है ठीक है मैं अभी तुम्हारे पास वो लिस्ट शेयर करती हूँ। राज सबके पास आता है, सबको बताता है कि लिस्ट मुझे मिल चुकी है, मैं जल्दी ही सबके पास कॉल करता हूँ। विक्रांत बोलता है देखो मुझे इन चीज़ों की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी लिस्ट काफ़ी लंबी होगी, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम जल्दी माना तक पहुँच पाएँ। विक्रांत बोलता है एक मिनट, ऐसे काम के लिए जनरेटर्स भी तो यूज किए जाते हैं। आरंभी बोलती है हाँ। विक्रांत बोलता है कि हमारे पास मेजबानी के लिए काफ़ी सारे जनरेटर्स के सप्लायर्स के नंबर हैं, मैं अभी उनसे बात करता हूँ, वो लोग कम होंगे। विक्रांत जनरेटर वालों को कॉल करता है, उनसे बोल रहा होता है कि आपके पास कोई नए कस्टमर आए होंगे क्या जिनको आपने जनरेटर सप्लाई किया होगा, और वो भी किसी गोडाउन में या फिर वेयर हाउस में। यहाँ पर विशाखा और यशिका काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। इधर विक्रांत को पता चलता है कि एक जनरेटर को सप्लाई किया गया है। विक्रांत बोलता है तुम मुझे जल्दी से ही एड्रेस भेज दो। विक्रांत दीपक को आवाज़ लगाता है, उसको बोलता है तुम जल्दी मेरी गाड़ी की चाबी लेकर आओ, मुझे एड्रेस मिल गया है। विशाखा सोच रही होती है ये लोग ऐसे तो जल्दी ही ऐश्वर्या के पास पहुँच जाएंगे, मुझे ऐश्वर्या को अभी के अभी सब बताना होगा। विशाखा देखती है कि उसको कोई नहीं देख रहा तो वो धीरे धीरे करके पीछे की तरफ खिसक जाती है, लेकिन दुआ विशाखा को ही देख रही होती है। वो बोलती है बंटी हमें कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा, चल तू मेरे साथ चल। विश्वास बोल रहा होता है विक्रांत हम लोगों को हॉस्पिटल जाना होगा। विक्रांत बोलता है सॉरी हमारी वजह से आपको इतनी सारी प्रॉब्लम हो पाई है, लेकिन थैंक यू सो मच आप यहाँ पर आए। विक्रांत आरंभी को बोल रहा होता है थैंक यू, आपकी वजह से हमें पता चल पाया है मन्नत कहाँ पर है, लेकिन हम कुछ सोच भी नहीं पाते कि मन्नत कहाँ चली गई है। थैंक यू सो मच, आपकी वजह से हम मन्नत को बचा ही लेंगे। सारे गेस्ट एक एक करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर आरंभी परेशान सी होती है, तभी उसके पास कॉल आता है, उसको पता चलता है कि आपको अपनी ड्यूटी करने के लिए 2 घंटे के अंदर जाना होगा। आरंभी सोच रही होती है मन्नत मिसिंग है, मैं यहाँ से कैसे जा सकती हूँ। विक्रांत देखता है कि आरंभी परेशान है। विक्रांत आरंभी के पास आता है, उसको बताता है कि आपको जहाँ जाना है आप जा सकती हो, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम मन्नत को सही सलामत वापस लेकर आएंगे। धैर्य आरंभी के सामने हाथ जोड़ता है और बोलता है कि आरंभी थैंक यू सो मच, आपने हमारा बहुत साथ दिया है। रसिका ये सब कुछ देख रही होती है, वो काफ़ी गुस्से में होती है। धैर्य बोलता है कि आरंभी जी अब आपको जाना चाहिए, अपने लिए, विहान के लिए और अपने परिवार के लिए। आरंभी जी मैं कभी भी आपके कहीं भी काम आ पाऊँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, आपको मुझसे कोई काम हो तो प्लीज़ मुझे याद ज़रूर करना।
याशिका यही होती है, वो काफ़ी गुस्से में होती है। विक्रांत बोलता है कि आरंभी जी आप फ़िक्र मत कीजिए, हम मन्नत को ढूँढ लेंगे। आरंभी बोलती है मन्नत ने मुझे एक बात सिखाई थी, हम जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके लिए लड़ने में, उनके लिए खड़े होने में हमें बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं आप दोनों से एक बात बोलना चाहूँगी, बहुत खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनको उनका सच्चा प्यार मिल जाता है। आजकल भगवान भी ढूँढने पर मिल जाते हैं लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं जो अपने चेहरे पर सिर्फ मुखौटा लगा कर रखते हैं। वो लोग बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, अंदर से कुछ और होते हैं, उनके इरादे ही अलग होते हैं। इसीलिए अगर आपको वो इंसान मिल जाए जिनसे आप सच्चा प्यार करते हो तो उसका साथ देने के लिए आपको सोचना नहीं चाहिए, आपको हमेशा उनका साथ देना चाहिए। ज़हरी बोलता है विक्रांत तुम आ जाना, मैं तुम्हारा गाड़ी में वेट कर रहा हूँ। इधर हम विशाखा को देखते हैं, वो अपने रूम में आ जाती है। वो बोलती है ये सब कुछ क्या हो गया, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। वो यही सोच रही होती है कि मैं क्या करूँ। इसके बाद वो ऐश्वर्या के पास कॉल करती है। ऐश्वर्या बोल रही होती है क्या हुआ विशाखा। विशाखा बताती है कि यहाँ पर सब कुछ गड़बड़ हो गई है, शादी भी कैंसिल हो गई है और वो धैर्य और उस आरंभी की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। इन लोगों को तुम्हारी लोकेशन भी मिल गई है, ये लोग तुम्हारे पास ही आ रहे हैं, विक्रांत भी साथ ही है और मुझे लगता है अब तुम्हारा लीवर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो पाएगा। ऐश्वर्या बोल रही होती है क्या। विशाखा बोलती है मैं सच बोल रही हूँ। ऐश्वर्या कॉल कट कर देती है। इधर विशाखा काफ़ी परेशान होती है। यहीं पर हम देखते हैं बंटी और दुआ होते हैं जो दोनों मिलकर विशाखा का वीडियो बना रहे होते हैं। विशाखा जो कुछ बोल रही होती है वो दोनों मिलकर सब कुछ रिकॉर्ड कर लेते हैं। विशाखा बहुत ज़्यादा परेशान होती है। वो बोलती है कि ये सब कुछ नहीं होना चाहिए था। अगर विक्रांत के सामने सारा सच आ गया ना तो फिर वो ऐश्वर्या के साथ साथ मुझे भी जेल ही भेज देगा। इधर दुआ और बंटी दोनों खिड़की के पास ही होते हैं। उनके हाथ से कुछ नीचे गिर जाता है। विशाखा जल्दी से बाहर की तरफ आती है लेकिन उसको वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता। दुआ और बंटी पास में ही चुप जाते हैं। बंटी बोलता है दुआ तू तो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है। दुआ बोलती है कि चलिए वीडियो देखते हैं। वो देखते हैं कि उनको प्रूफ मिल चुका है। बंटी बोलता है हमें प्रूफ मिल ही गया है। दुआ बोलती है कि अब ये प्रूफ हम सब लोगों को दिखाएंगे और बेड आंटीज़ को सबक सिखाएंगे। आरंभी बोलती है अब मुझे चलना चाहिए। आरंभी विक्रांत को बोलती है कि मैं एक बात बोलूं। विक्रांत बोलता है कि हाँ बोलिए ना। आरंभी बोलती है मन्नत बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो बहुत ज़्यादा सच्ची सोल है। उस जैसी इंसान आजकल बिल्कुल भी नहीं मिलती। जो लोग मन्नत को जानते हैं ना उनके दिल में उसके लिए बिल्कुल भी मेल नहीं है। मैं जानती हूँ मन्नत बहुत सच्ची है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। आरंभी बोलती है कि मैंने उसको देखा था जिस दिन उसको सारा सच पता चला था। वो टूट गई थी, वो बिखर गई थी, उसकी हालत काफ़ी ख़राब थी। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे विक्रांत जैसे तैसे करके मन्नत के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर हम मन्नत को देखते हैं जो कि गुंडों से लड़ रही होती है। यहीं पर ऐश्वर्या को बहुत गुस्सा आता है। उसको पता चलता है कि उसका लीवर फेलियर नहीं हुआ है, वो सब कुछ मन्नत ने जानबूझकर किया था ताकि ऐश्वर्या डर जाए। ऐश्वर्या बहुत गुस्से में होती है। वो बोलती है कि मन्नत अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, तुमने मेरे साथ ये खेल खेला है ना, अब तुम देखो तुम्हारे साथ मैं क्या करती हूँ। ऐश्वर्या सोच रही होती है इस मन्नत को मैं ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। ऐश्वर्या के हाथ में गन होती है, वो गोली चला देती है लेकिन सामने विक्रांत आ जाता है। ऐश्वर्या बोली होती है तुम दोनों साथ जी तो नहीं सकते लेकिन तुम दोनों साथ मर तो सकते हो। ऐश्वर्या जैसे ही विक्रांत पर गोली चलाती है तो मन्नत को गुस्सा आता है। मन्नत जैसे तैसे करके ऐश्वर्या के हाथ से गन को नीचे गिरा देती है और वो गन खुद उठा लेती है। मन्नत बोलती है तुम्हें विक्रांत पर यूँ गोली नहीं चलानी चाहिए थी। ऐश्वर्या राइजिंग अब तुम्हारा भी खात्मा होगा। इधर दूसरी तरफ हम आरंभी को देखते हैं। आरंभी अपनी ड्यूटी के लिए जाने वाली होती है बट यहाँ पर विश्वास आरंभी को कमरे में लॉक कर देता है। आरंभी मनमीत के पास कॉल करती है। मनमीत बोल रही होती है कि तुम कहाँ रह गई हो। आरंभी बताती है कि सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ। आरंभी बताती है सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ, प्लीज़ आज के लिए मैनेज कर लो। मनमीत बोलती है अगर तुम टाइम पर नहीं पहुँचोगी ना तो मैं तुम्हारी जॉब को नहीं बचा सकती, आई एम सॉरी। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही इंटरेस्टिंग होगा। विक्रांत के सामने फाइनली ऐश्वर्या राय सिंह का सारा सच आ जाएगा। अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।